Hello everyone, once again I welcome to all of you in our class, and today we will start the lecture number 8. Okay, in this lecture we will study about the photoelectric effect and some numerical question relating to Planck's quantum theory. In previous lecture we were discussing about the particle nature of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वेव नेचर कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. इसका मतलब रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इसका मतलब वो वेव फॉर्म में नहीं होती, इसका मतलब कोई नेचर भी है उसकी. एंड दैट इज़ द पार्टिकल नेचर. एंड पार्टिकल नेचर वाज एक्सप्लेन बाय द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, और लास्ट के लेक्चर में हमने प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी की डिस्कशन भी की थी. एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. 3 पॉइंट उन्होंने बताए थे. पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी एटम या जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मूव करता है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा. अब ये एनर्जी जो है ये रिलीज या एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में. लेकिन कैसे करता है? ये कंटिन्यूसली नहीं करता, ये एनर्जी को रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में. एंड दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज द क्वांटा. उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटा कहते हैं. इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. अगर मैं सनलाइट की बात करूं तो सनलाइट में इन्हीं क्वांटा को हम लोग बोलते हैं फोटोन. ठीक है, पहला पॉइंट बताया था उन्होंने. दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि ये जो एब्जॉर्ब या जो रिलीज होने वाली जो एनर्जी है, ये एब्जॉर्ब या रिलीज एनर्जी जो होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, और जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा h. ओके, h इज द प्लांक कांस्टेंट. h प्लांक कांस्टेंट विच वैल्यू इज फिक्स 6.62 into 10 to the power minus 34 joule into second, and nu is equal to c upon lambda, so we can write it E is equal to hc upon lambda. In the reference of sunlight, we will use here c. Okay, quantum may be any number, so we can write in the third point E is equal to nhc upon lambda. Here n can be 1, 2, 3 infinite. ओके, तो इस तरीके से हमने प्लांक की क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी. तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे. तो चलो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. ओके, publish signal of 1368 किलो हर्ट्ज. ओके, ठीक है, 1368 किलो हर्ट्ज. कैलकुलेट the wavelength of these electromagnetic radiation. Calculate the wavelength of these electromagnetic radiation, and also calculate dash which region these belongs to these radiation, and also explain
that these radiation belongs to which region। अब देखो क्वेश्चन को समझो भाई, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है और वहाँ पर विविध भारती है, वो अपना पब्लिकेशन कर रहा है, पब्लिश कर रहा है अपने सिग्नल्स को, ठीक है। अब वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है 1368 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू इज इक्वल टू 1368 किलो हर्ट्ज। इसे हर्ट्ज में चेंज कर दो पहले तो। न्यू विल बी 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ओके, ये तो आ गया न्यू। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हमें सबसे पहले वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। वेवलेंथ मीन्स लैम्डा, एंड लैम्डा वी नो वेरी वेल, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, देन लैम्डा विल बी c अपॉन न्यू। एंड व्हाट इज योर c? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो लैम्डा विल बी 3 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू इज हियर 1368 इंटू 10⁻³ ओके। तो ये आ जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से वेवलेंथ है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 219.3 मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ पर किसका कैलकुलेशन हो गया? वेवलेंथ का। लेकिन अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ऑल्सो एक्सप्लेन दैट दिस रेडिएशन बिलोंग टू विच रीजन, यानी कौन से रीजन से रिलेटेड है ये। मैंने आपको बताया था ना कि ये रेडियो रीजन से रिलेटेड है, विजिबल रीजन है, यूवी है, इंफ्रारेड है, ठीक है, एक्सरे है, गामा रे है, कॉस्मिक है, किस रीजन से बिलोंग करती है। तो मैंने लेक्चर नंबर 6 देखिए आप, और लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था। ओके, लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें अलग अलग रीजन की मैंने वेवलेंथ लिखी थी कि ये वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी देखी थी। तो वेवलेंथ इतनी आ गई, तो इतनी वेवलेंथ कौन से रीजन से रिलेटेड है, और आप देखोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये रेडियो रीजन से रिलेटेड है, ठीक है। कौन से? रेडियो, ठीक है। तो ये कौन से रीजन में आएगी? ये रेडियो वेव जो होती है ना, रेडियो वेव, उस रीजन के अंदर आ जाएगी। रेडियो वेव्स है ये। और वैसे भी जो रेडियो सिग्नल मिलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी रेडियो सिग्नल वगैरह मिलते हैं वो रेडियो वेव सिग्नल रीजन में ही अपने को मिलते हैं, ठीक है। उतार लो इसको, फटाफट छाप लो, छाप लीजिए इसको। मिटा रहा हूँ, ठीक है। वैसे वीडियो पॉज करके आप खुद कैलकुलेशन किया करो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ए रेडिएशन हैज, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो।
एनर्जी कैलकुलेट करनी है, क्या दी हुई, जो चीज़ दी हुई है वो लिख दो, फ्रीक्वेंसी दी हुई है न्यू 5 × 10⁻14 एनर्जी को कैलकुलेट करना है, और फोटोन है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, यानी सी को यूज़ मिलेंगी। तो बताया था ना मैंने E = hc/λ, या फिर यहाँ पर c/λ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो इस यहाँ पर सीधा लिख दो E = hν। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। तो एनर्जी विल बी 6.62 × 5 × 10⁻14 हो गया ना? अरे सॉरी, वेरी सॉरी 6.62 × 10⁻−34, ये तो एच की वैल्यू आ गई, इंटू फोटोन की एनर्जी, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 × 10⁻14। ये किसका कैलकुलेशन आ गया? यहाँ पर एनर्जी का कैलकुलेशन आ गया है, और यहाँ पर एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे ना तो ये लगभग आएगी 3.3 × 10⁻−19 जूल का। ये आंसर आ गया क्या? नहीं आया। ये एनर्जी एक फोटोन की है, ये एनर्जी एक फोटोन की है, और अपने को एनर्जी कैलकुलेट करनी है 1 मोल फोटोन की। अब यहाँ पर मोल आ गया, मोल कंसेप्ट में जाओ, और मोल कंसेप्ट में पहले ये देखो कि 1 मोल फोटोन में कितने फोटोन होते हैं। हाउ मैनी केमिकल यूनिट प्रेजेंट इन 1 मोल? यू नो वेरी वेल। हाउ मैनी केमिकल यूनिट प्रेजेंट इन 1 मोल? हाउ मैनी? 6.022 × 10⁻23. So in 1 mole photon, the energy will be 1 मोल फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6, ये आ गई ना, 3.33 × 10⁻−19, ये तो एक की आ गई, और 1 मोल है तो इसको मल्टीप्लाई करो 6.022 × 10⁻23 से, कैलकुलेट कर लेना। ये 1 मोल फोटोन की एनर्जी है। यहाँ देखो क्वेश्चंस को समझना चाहिए कि 1 मोल पूछी गई है, तो 1 मोल में कितनी केमिकल यूनिट होती है? नंबर ऑफ अवगाद्रो होती है ना, तो नंबर ऑफ अवगाद्रो मैंने लिख दिया 6.022 × 10⁻23, और इजीली कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। इसको भी उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए, इसको उतार लिया। चलो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ घुमा करके देने वाला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 100 वाट बल्ब, 100 वाट का बल्ब है भैया। तो ये 100 वाट क्या होता है? ये उसकी कैपेसिटी होगी, उसकी पावर होगी, उसकी शक्ति होगी। एक 200 वाट का बल्ब है तो उसकी वो शक्ति है, पावर है उसकी। एक 0 वाट का बल्ब है तो वो उसकी उतनी पावर है, और एक 50 वाट का जो बल्ब है तो उसकी उतनी पावर है। सो 100 वाट मीन्स द पावर ऑफ दैट बल्ब। ओके, ये पावर होगी। अच्छा, वाट में और जूल्स पर सेकंड में आपने रिलेशन देखा है क्या? 1 वाट इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये काम में आएगा अभी यहाँ पर। 100 वाट बल्ब, ठीक है, रिलीज a monocolor light having wavelength of यहाँ पर वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन
रिलीज इन एवरी सेकेंड और 1 सेकेंड। ये है क्वेश्चन काम का। A 100 watt bulb, this is the power of bulb, release a monocolor light having wavelength of 400 nanometer. Calculate the number of photon released in 1 second. Okay. First of all, we will write power of bulb. Power of bulb. Here, power of bulb is 100 watt. Or I can also write it 100 joule per second. Okay. Wavelength is here 400 nanometer. In 1 nanometer, how many meter present in 1 nanometer? 10 to the power minus 9 meter. So lambda will be 400 into 10 to the power minus 9 meter. Am I right? 400 into 10 to the power minus 9 meter. Okay. First of all, we will calculate the energy of one photon. पहले ये तो देख ले कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, फिर पावर से डिवाइड कर देंगे, उतने फोटोन निकलेंगे। भाई टोटल पावर कितनी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, और एक फोटोन की कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही तो फोटोन होंगे ना उसमें। तो एक फोटोन की एनर्जी है वो निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लेमडा दिया हुआ है। एनर्जी कैन बी कैलकुलेट बाई द फॉर्मूला ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, दैट इज E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। नो प्रॉब्लम, hc अपॉन लेमडा। h Planck constant, which value is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule into second, and C 3 into 10 to the power 8 meter per second. I can write it here C because I'm talking about the photon, and for the photon we will use C, okay, for velocity. And here lambda is 400 into 10 to the power minus 9 meter. So calculate the energy of each photon. Energy hc upon lambda 6.62 into 10 to the power minus 34 into, यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ बिल्कुल, into 3 into 10 to the power 8 अपॉन, उसके बाद में lambda से डिवाइड करना है 400 into 10 to the power minus 9 मीटर, ये हो गया लेमडा। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, कीजिए कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 4.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 4.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। ये 1 फोटोन की एनर्जी है। ओके, देन number of photons release, power of bulb upon energy of 1 photon. So number of photon will be, power of bulb is here 100 upon energy is 4.9 into 10 to the power minus 19। बिल्कुल ये होगी कि नहीं होगी। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.01 इंटू 10 टू दी पावर 20, 10 टू दी पावर 20। यूनिट की बात करें तो यूनिट देख लो, यहाँ पर ये है जूल। ठीक है, कहाँ गई इसकी यूनिट, ये जूल पर सेकंड, ये जूल है, जूल से जूल कैंसिल, तो क्या बन जाएगा सेकंड इनवर्स, यानी हर्ट्ज में आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, ये हर्ट्ज में आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। देख लो, दोबारा देख लो, 100 वाट बल्ब, ये बल्ब की पावर है, शक्ति है उसकी।
तो मैंने लिख दिया पावर ऑफ बल्ब 100 वाट, और 1 वाट में जूल पर सेकंड होता है, तो चलो मैंने इसको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं पता है? 10 टू द पावर माइनस 9, सॉरी 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होते हैं। सो लैम्डा विल बी 400 नैनोमीटर, सो लैम्डा विल बी 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी प्लांक की क्वांटम थ्योरी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। H इज हियर 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, so E will be 6.62 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon 400 into 10 to the power minus 9. Then you will calculate it. E will be 4.9 into 10 to the power minus 19 joule. Okay, this is the answer. This is the answer of 1 mole, 1 photon's energy. How many photon release? So you will have to divide this energy from the power of bulb. Okay, and power of 100 joule per second. 1 moles photons and 1 energy sorry energy of 1 photon is 4.9 into 10 to the power minus 9. Then you will divide, then answer will be 2.01 into 10 to the power 20 second inverse, है ना। चलो इसको उतार लो, मिटा दो। 1 2 3 4। आप भी घर पर क्वेश्चन किया करो, ठीक है, तभी आंसर निकलेंगे। क्वेश्चन किया करो आप भी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिखोगे। ए फोटोन हैज 3000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ। Calculate frequency, energy and wave number। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो। वीडियो को पॉज करो, एक एक चीज़ लिखते रहो। क्या क्या चीज़ें दी हुई है? 3000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन्स लैम्डा। लैम्डा इज हियर गिवन 3000 एंगस्ट्रम। ओके, you know very well, in 1 angstrom 10 to the power minus 10 meter, so convert it into the meter. Lambda will be 3000 into 10 to the power minus 10 meter. First calculate the frequency. Frequency, you know, this is the photon, so I can write it nu is equal to C upon lambda. Put the value of C. C is here T into 10 to the power 8 meter per second. Okay, then nu will be 3 into 10 to the power 8 upon 3000 into 10 to the power minus 10. कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ये ऊपर जाएगा 10 to the power 18 हो जाएगा, ठीक है। So nu will be 3 into 10 to the power 8 upon 3000 into 10 to the power minus 10. Okay, thus we can calculate the frequency. Now we will calculate the energy. So energy will be calculated by the Planck's quantum theory. E. Here photon is given, so you can write it E is equal to hc upon lambda. Okay, and H, what is the H? H is the Planck constant. The value of Planck constant is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule into second. C is here 3 into 10 to the power 8. This is the velocity of sunlight. Okay, and lambda is here 3000 into 10 to the power minus 10. So put the value here. E will be, energy will be 6.62 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 meter per second.
lambda 3000 into 10 to the power minus 10 given here. Okay, calculate it, then you will find the energy. Now in the last we will find the wave number. Wave number is represented by the nu bar, and nu bar can be calculated by the formula nu bar is equal to 1 upon lambda. No problem. Here lambda is given. Nu bar will be 1 upon 3000 into 10 to the power minus 10. Your answer will be here. Very easy question. Okay. So first write down it or calculate all other numerical question by pausing the video. Okay, so in the next video we will study about the photoelectric effect that was given by Hertz. So keep watching the video with me. Thank you so much.